channel SN Tutorial. Today's topic is speed of chapter motion. Okay, तो हम देखते हैं पहले स्पीड होता है क्या, व्हाट इज स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम. ओके, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड. स्पीड एक्चुअली देखा जाए तो दो क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है. एक होता है डिस्टेंस और सेकंड टाइम. स्पीड टू क्वांटिटी पे डिपेंड होता है. एक होता है डिस्टेंस एंड सेकंड टाइम. इसका हम फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला होता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम. ओके, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम स्पीड बोलेंगे. स्पीड मीन्स होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है. ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं. सपोज दैट ये कोई डिस्टेंस है ए बी के बीच कुछ डिस्टेंस है. सपोज दैट ये 5 किलोमीटर है. ओके, अगर कोई बॉडी है ए से चल मतलब स्टार्ट होता है चलना, ठीक, और बी तक जाने में इस 2 आवर ले रहा है टाइम, 2 आवर. ओके, तो हम देखेंगे क्या इसका स्पीड आएगा. स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू हम तो ऑलरेडी जान चुके हैं क्या फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम. तो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर, 5/2 यानी ये कैंसिल होकर आएगा 2.5. अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट जो इसमें दिया हुआ किलोमीटर दिया है तो इसके लिए किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये तो एग्जांपल हो गया. अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये चलना यहाँ से स्टार्ट किया और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट ये कितना टाइम लिया, ये टाइम ले लिया 3 आवर. ओके, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इसका जो स्पीड है इससे डिक्रीज हो जाएगा. तो सेकंड के लिए देख ले रहे हैं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 बाई टाइम कितना लगा 3 आवर. तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.666 डट आता रहेगा. ओके, आपको ओके, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें. अब यहाँ पे देखेंगे क्या जो स्पीड है फर्स्ट के लिए जो आया था, जब ये क्या 2 आवर टाइम लिया था, उस टाइम के लिए ये आया था 2.5 किलोमीटर पर आवर. एंड जब ये टाइम लिया 3 आवर तो उसका जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया 1.66 किलोमीटर पर आवर. एंड दैट इज हम देख रहे हैं यानी इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इससे एक स्टेटमेंट निकलता है. हम देखते हैं अभी इसका यूनिट क्या होता है. SI यूनिट ऑफ स्पीड. SI यूनिट ऑफ स्पीड यानी क्या स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या जो डिस्टेंस का SI यूनिट होता है वो होता है मीटर. तो इसके लिए हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, और टाइम का SI यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड. यानी जो स्पीड का SI यूनिट है वो क्या आया मीटर पर सेकेंड. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, ये तो यूनिट हो गया. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्या जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है. तो स्पीड हम ऑलरेडी पढ़े हैं क्या जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और टाइम में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो इसलिए स्पीड भी क्या होगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी because distance has no only magnitude but not direction. इसका बोल सकते हैं क्या वेक्टर स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो इसमें हम देखेंगे ये क्वांटिटी कौन हो जाएगा, स्केलर. ओके, ये नोट करने वाला है, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. तो मोशन एक्चुअली देखा जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का सेकंड नाम है कांस्टेंट स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड. इसका सेकंड नाम है कांस्टेंट स्पीड.
सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका सेकंड नाम है वेरिएबल स्पीड। ओके, थर्ड है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड लास्ट है कौन सा, एवरेज स्पीड। ओके, अब हम देखेंगे क्या व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम देखेंगे अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका सेकंड नाम क्या है, कांस्टेंट स्पीड। यानी कोई अगर बॉडी है कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सब इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज दैट ये कोई पाथ है, ठीक है, ए बी। ओके, इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, ये हो गया सपोज दैट बी सी। ओके, हम इसका डिस्टेंस अगर ले रहे हैं कितना, 5 किलोमीटर, और इसका भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करना चाहिए। तो सपोज ये भी 2 आवर ले रहा है और ये भी 2 आवर। ओके, इस समय हम देखेंगे स्पीड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो स्पीड हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और जो टाइम भी है वो 2 आवर, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब सेकंड के लिए देखेंगे डिस्टेंस स्पीड बिटवीन बी टू सी, यानी बी से सी के बीच का जो स्पीड है वो कितना है। स्पीड इक्वल टू ए भी इतना ही डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और टाइम 2 आवर, 5/2, ए भी कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी हम देख रहे हैं क्या जो भी डिस्टेंस है ए टू बी का वो 2 आवर में कवर कर रहा है, और बी टू सी का भी डिस्टेंस सेम है 5 किलोमीटर, वो भी 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। दैट मींस इसका जो स्पीड आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इसका मीन्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से, यानी इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। यानी 2.5 ये है तो 2.5 किलोमीटर पर आवर से ये भी चल रहा है। ओके, तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो द बॉडी travel unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion speed. ओके, इफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज दैट ये कोई पाथ है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए का जो बी के ए से बी का जो डिस्टेंस दिया है वो सपोज दैट 10 किलोमीटर दिया है, बी टू सी का डिस्टेंस है वो भी सपोज दैट 12 किलोमीटर है। ओके, इसको कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर, और इसको भी कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर। ओके, तो हम स्पीड इसका निकालेंगे कितना हो रहा है। अगर स्पीड अगर डिफरेंट है दैट मींस क्या, जो ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो आइए स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर ए टू बी का 10, और टाइम टेकन 2 आवर, यानी ये कैंसिल होकर कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट आया। ठीक, ओके। अब सेकंड देखेंगे बी टू सी के लिए। तो बी टू सी के लिए स्पीड कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर, ये कैंसिल होगा कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड हम देख रहे हैं क्या, इसका टाइम जो है इक्वल लिया है बट डिस्टेंस अनइक्वल ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स क्या, इसका स्पीड जो आया वो क्या है, डिफरेंट आया। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इसका सेकंड नाम बताए थे वेरिएबल स्पीड,
एंड इसका स्पीड जो है वेरी कर रहा है, 5 था उसके बाद जस्ट B2C गया तो उसका स्पीड हो गया वो 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो आइए हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय a body in instant time is called instantaneous speed। ओके, तो देखें यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है यानी बहुत यानी कम टाइम के लिए अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी सपोज दैट अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से पास हुआ तो हम देखेंगे क्या उसको जितना टाइम के लिए हम बहुत कम टाइम के लिए देखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी वो जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्पीड था उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस में से होता है बहुत स्मॉल टाइम के लिए कोई अगर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। ओके, तो हम देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन, total time taken is called average speed। ओके, हम यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसमें जो टाइम लगा उसको कवर करने के लिए उसके उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी by time taken ओके, एंड जितना टाइम टोटल टाइम टेकन लिख लेंगे, टोटल टाइम टेकन यानी कोई ऑब्जेक्ट है जितना टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम। ओके, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवी से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज स्पीड को, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। सपोज दैट ये कोई पाथ है, ओके, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अगर इसका डिस्टेंस यानी सपोज दैट इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, इसका है 7 किलोमीटर, इसका हो गया 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ओके, और ये भी सपोज ये भी 2 किलोमीटर। ओके, और इसको टाइम इसको कवर ए बी के जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना, सपोज दैट 5 आवर ले रहा है, इसको बी से सी का डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर ले रहा है। ओके, 3 to 4 यानी सी से डी से कवर करने के लिए 2 आवर और इस दोनों कवर करने के लिए 1 आवर, ठीक है, और इसको भी डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर ले रहा है। ओके, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो अभी हम बताएं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हम देखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 10 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2। ओके, एंड टोटल टाइम कितना है, सॉरी टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, और बाय टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना है 5 आवर 3 आवर 2 आवर 1 आवर 1 आवर, तो 5 आवर प्लस 3 आवर प्लस 2
+1 ओके। अभी इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 7 17 17 3 20 22 22 और 2 24 यानी 24 बाई ये कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10 10 to 12 ये कितना हो गया 12 आवर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर यानी ये 2 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ये मूव कर रहा है। सपोज दैट कोई अगर बल्लेबाज है, ठीक है, अगर वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट फर्स्ट बैट मतलब फर्स्ट बॉल पे वो 4 यानी चौका मारा, ठीक है, तो जब 4th रन लगा, ठीक है, तो उसका एवरेज जो उसका ये होगा वो कितना 400 का चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉल होगा अगर वो ड्रॉप करते रहे तो वो क्या हो जाएगा उसका जो रन रेट होगा वो कितना हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। और सेम वैसे ही है, यानी ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करके हम लोग ये जो भी एवरेज स्पीड निकालना होगा निकाल लेंगे। अब हम कुछ देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला एवरेज स्पीड से। ओके ओके, तो हम देखेंगे क्या, और कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस d विथ वेलोसिटी v एंड रिटर्न बैक विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, सपोज दैट ये कोई पाथ है, ठीक है, a टू b, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट यानी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के 20 किलोमीटर से जा रहा है स्पीड से, और 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और ये 5 आवर में कवर कर रहा है, 5 आवर में। और सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जा रहा है क्या यहाँ से ये डिस्टेंस है और यही ऑब्जेक्ट वहां से टर्न आ रहा है B to C कितना 6 आवर में, 6 आवर में। तो अब हम कहेंगे इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, तो कोई भी कर देंगे 5 6 20 28 कर देंगे और 6 5 11 से डिवाइड कर देंगे तो बोलेंगे क्या इसका एवरेज स्पीड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें हम देखेंगे इसका फार्मूला पहले क्या निकलेगा। ओके, तो हम फार्मूला इसके लिए देखते हैं। सपोज दैट ये डिस्टेंस d है, ओके, a टू b का जो डिस्टेंस है d है, कोई ऑब्जेक्ट a से मतलब चलता है, ठीक है, b तक जाता है तो डिस्टेंस d कवर करेगा और फिर b से a के पे आएगा तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज इक्वल टू 2d, यानी एक बार वो गया तो जो डिस्टेंस कवर किया d और आया तो वो d, यानी टोटल डिस्टेंस 2d। सपोज दैट जाने में वो टाइम लिया होगा t, आने में भी टाइम क्या लेगा वो t लेगा, जाने में t1 लिया है, आने में हो सकता है वो टाइम डिफरेंट ले, t2 स्पीड से है t2 टाइम ले। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे अब हम लोग को क्या चाहिए एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए चाहिए हमको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मिल गया 2d, अब हमको क्या चाहिए टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर onward direction, onward time taken to cover onward distance कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं स्पीड के फॉर्मूला से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा onward, यानी इससे इस A to B जाने के लिए, तो ये डिस्टेंस है d और टाइम t1 लिया है, t1, ओके, सॉरी स्पीड हो जाएगा ना स्पीड। अब सेकंड के लिए हम लेंगे क्या, और उधर से रिटर्न के लिए टाइम टेकन टू रिटर्न डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू ये हो जाएगा d1 बाई s2, ओके, ये s1 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 2d
और टोटल टाइम है कितना, तो डी बाई एस प्लस S1 प्लस डी बाई S2। ओके, अब हम इसको एलसीएम लेंगे, तो इसमें से ये हो जाएगा 2D और इसमें डी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो D कॉमन आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/S1 प्लस 1/S1। अब D से D कैंसिल, यानी ये हो गया 2 अब ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी तो ये S1 और S2 ऊपर चला जाएगा, S1 इंटू S2 बाई हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो S1 प्लस S2। तो ये फॉर्मूला निकला हमारा किसका, एवरेज स्पीड का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। ओके, बाय।